हाय एवरीवन। मेरा नाम है पूरव सोनी और आप लोग हैं पूरव जी की पाठशाला में। ठीक है। तो यार अगर मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता हो तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और तो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर करना। ठीक है। तो आज की वीडियो में यार हम लोग एक चीज़ की बात करने जा रहे हैं। एक तो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी मैंने पिछले वाला टॉपिक बताया था उस चीज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तो और भाई लोग और भी हम लोग और चीजें करेंगे। और तो और एक चीज और करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग एक बातचीत करेंगे। ठीक है। और तो और आपको कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज भी बताऊंगा मैं। तो यार ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं, करवा देता हूं मैं। ठीक है। तो यार पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। चलो यार पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या होगा हमारा? क्वेश्चन 1, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री और प्लस tan 60 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। ठीक है। एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन एक ये लिख लो, sec 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन कोसेक 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री। अब चलो यार जल्दी से इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग ने सॉल्व कर ही लिया होगा पॉज करके, तो चलो, है ना। तो ये क्या है? sin 30 यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। sin 30 की cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब sec 60 की क्या वैल्यू होती है? sec 60 की वैल्यू होती है 2। ठीक है। प्लस tan 60 की क्या वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है हमारी 1√3। फिर प्लस cot 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? cot 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/√3। ठीक है। 1/√3 अपॉन यहाँ पे 1/2 था, 1/2 था। ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, cot 90 0, tan 30 1/√3। हाँ है ना। ठीक है। अब क्या होगा इसको मैं बता देता हूं। अब क्या होगा, जिसकी ये दोनों तो सेम है तो एलसीएम एलसीएम लेके 1 प्लस √3 अपॉन 2, और यहाँ पे 2 था, 2 था। अब इसके नीचे भी 2 लाना है। अब इसके नीचे भी 2 लाना है तो क्या करेंगे? अब इसके नीचे भी 2 लाना है तो इसको 2 इंटू कर देंगे, यानी कि 1/2, 1 प्लस √3 +4, और ये इधर पे भी नीचे 2 लाना है तो इधर पे +2√3 लिख देंगे। हाँ या ना। और भाई अब ये 1/√3 अटक रहा है तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं 1/√3। ठीक है। 1/√3 ये इस इधर पे चल रहा है। ये जो कारनामा चल रहा है ना बेटा, ये इधर पे चल रहा है। ठीक है। ऊपर में कारनामा ऊपर में चल रहा है। अभी नीचे का तो मैंने टच भी नहीं करा।
और इधर पे लिख देंगे 2, क्योंकि ये सबका एलसीएम हमने 2 2 2 नीचे 2 2 डिनोमिनेटर 2 2 बना के इधर पे कर दिया, ठीक है। और अब अपॉन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे तो 0 कुछ मानना नहीं, अब यहाँ पे √3 है, (3/2) आ जाएगा एलसीएम। और ये 1/√3 है, प्लस 1/√3 लिख सकते हैं हम। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब √3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √3। देखो एक चीज बता देता हूँ, एलसीएम करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर पे मल्टीप्लाई होगा और √3 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो √3 प्लस √3 नहीं सॉरी प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 2√3 इंटू √3 करेंगे। अगर 2√3 इंटू √3 करेंगे √3 तो 3 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे भाई, अब हमने यहाँ पे 2 भी तो इंटू करा है, तो 2/√3। इसका सॉल्यूशन देख लो, है ना, अगर नहीं बना हो तो समझा ही रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, अब ये तो 3/2, अब ये तो 3/2 है, अब ये अपॉन 2√3 आ जाएगा। अब इसी को अपन लोग उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा करके इसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 3 इंटू √3, इसका एलसीएम हमारा 2√3 होगा, 3 तो ऊपर आ जाएगा 3√3 प्लस 1 नहीं सॉरी प्लस 2 अपॉन 2√3, ठीक है, अपॉन 2√3 आ गया। अब भैया इसी का रेसिप्रोकल होगा ना, इसको अगर मैं देखूं तो भाई ये इसका एलसीएम यहाँ आएगा, दिखाता हूँ मैं तो मैं अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 3√3 प्लस 2 अपॉन 2√3 हो जाएगा। और ये देखो, और यहाँ पे 2√3 ऊपर जाएगा तो 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 2, 3√3 प्लस 2। अब 2√3 से 2√3 कट गई है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे, अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये देखो इसको ऐड करा, पहले तो देखो 6 और 3 को ऐड कर लिए तो 9 हो गया हमारा, ठीक है। 6 और 3 को ऐड कर लिया तो 9 हो गया, 9 प्लस अब ये √3, अगर √3 है तो 5√3 हो गया, 4√3 प्लस 1√3 इज इक्वल्स टू 5√3 अपॉन, अब आए हम लोग अपॉन 3√3 प्लस 2, ये हमारा होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब sec 45 की वैल्यू बोलो, sec 45 की वैल्यू क्या आएगी, √2, ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू बोलो 1/√2 प्लस tan 60 की वैल्यू बोलो 1√3, ठीक है, √3 प्लस tan 30 की वैल्यू बोलो 1/√3 भैया। अब cosec 30 की वैल्यू बोलो, cosec 30 की वैल्यू 2 प्लस cot 30 की वैल्यू बोलो √3 भैया, प्लस tan 30 की वैल्यू बोलो भाई लोग, तो आएगा 1/√3, आया ना, आएगा क्या 1/√3, आएगा क्या 1/√3। अब प्लस sec 60 की वैल्यू बोलो, ये क्या आएगा 2, आया ना, ठीक है 2 आएगा। अगर मैंने भी अगर कोई गलती कर दी हो तो भाई बताते जाया करो, है ना। अब यहाँ पे तो मैंने ब्लू पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। अब अपन लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा, देखो यहाँ पे अपन को 2√3 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे अपन को 2√3 मिल जाएगा, प्लस √3 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस √2 मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन ये दो क्वेश्चन में भाई
आप लोगों के इतने प्यारे कॉन्सेप्ट बनेंगे ना, आप लोग जो एक्सरसाइज 8.2 है वो आराम से भन्नाट तरीके से कर डालोगे। ओके, अब यहाँ से अब अपन को एलसीएम सिर्फ √3 चाहिए, तो आसान है, इधर पे 2√3 लिख दिया हमने और यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है, और तो और +1 का 1 इसमें तो कुछ इंटू होना नहीं है, अब यहाँ +2√3 लिख दिया हमने, आया ना। अब इसको ये वाले टर्म को इससे ऐड करेंगे, ठीक है, और ये वाले टर्म को भी इससे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आ गया 3√3 + 3 + √2 अपॉन 4√3 + 4। देखो भाई लोग, एक चीज बताऊं, ये आंसर आया है, आप लोग बोल रहे हो भैया ये तो बहुत भयानक आंसर आया। अब भाई ये बहुत भयानक आंसर इसलिए भयानक नहीं है क्योंकि भाई लोग ये क्या होता है, ये बिल्कुल भी भयानक नहीं है। क्या अपन लोग के इतने सारे रूट देख के डर जाते हैं, बल्कि आसान होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एनसीईआरटी करोगे तो और आसानी से कर पाओगे। तो जल्दी से मिटा देते हैं। अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और तो और जो पहले जो अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे थे उसके क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि उसमें ये जो मैं अभी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ वो सब, ये जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ वो भी लगेंगी, आपको पता है, ठीक है। तो अपन लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे। अब देखना तुम लोग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओ चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब वही तुम लोग बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बहुत ही बेसिक से चल रहे हो, 9th बर्बाद करके बैठे हो, इसलिए इतने बेसिक से चल रहा हूँ, थोड़ा सोच के, है ना, ठीक है। तो भाई अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होते हैं एंगल्स। देखो भाई, अगर मैं कोई भी एंगल बोलूं ए और कोई भी एंगल बोलूं बी, कि बी ले लो, एंगल बी ले लो, तो अगर इन दोनों एंगल का सम a + b यानी कि सम a + b 90 डिग्री होता है, तो जब भी हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, तभी हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब एक और इससे वर्ड आता है रिलेटेड, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब मैंने ये अगेन बोला, चलो ए और बी नहीं लेते हैं, सी एंड डी। कोई सी एंगल है और कोई डी एंगल है, कोई सी एंगल है, कोई डी एंगल है, कोई सी एंगल है और कोई डी एंगल है। तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, जब ही इनको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलेंगे, जब ये लोग सप्लीमेंट्री होंगे। वैसे सप्लीमेंट्री से सबको डर लगता है, क्यों भाई, है ना, डर लगता है कि नहीं, लगता ही होगा, मुझे भी लगता था है ना। ठीक है भैया, आपने ये बता दिया, अब जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रॉपर्टीज भी बता दो, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर सकें, कुछ सवाल कर सकें। तो चलो भाई बता देता हूँ। पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है इससे रिलेटेड, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is equals to cos theta। अब एक और आइडेंटिटी आती है, sec 90 minus theta is equals to cosec theta। और एक और आइडेंटिटी आती है,
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना। ये तीन आइडेंटिटी आती है। अब इसी का इनवर्स होता है। अब जो आगे की तीन आइडेंटिटीज होती हैं वो इसी का इनवर्स होता है। वो इनवर्स भी देख लो तुम लोग, ठीक है, इनवर्स भी देख लो। cos 90 माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी की इनवर्स है, इसी की इनवर्स है, फिर से कह रहा हूं, है ना। फिर अब कोजेक 90 माइनस थीटा, कोजेक 90 माइनस थीटा क्या देता है हमें, सेक थीटा देता है। अब एक और आइडेंटिटी कॉट 90 माइनस थीटा क्या देता है हमें, क्या देता है भाई, बोलो। कुछ नहीं, इसी का इनवर्स यानी कि टेन थीटा, भैया टेन थीटा ही तो देगा, और कुछ तो देगा नहीं। अब ये आइडेंटिटीज हैं, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और चलो भाई लोग, हम लोग अब इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। भाई क्वेश्चंस तो चलो पहले मैं जितने भी मुझे याद थे उतने बता देता हूँ, फिर इससे देख देख के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ओके। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो याद रहता है, लेकिन भाई क्वेश्चंस कैसे याद रहेंगे, तुम खुद भी तो सोचो। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री क्या होगा, ठीक है। साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री क्या होगा। और अब एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो कि cos 90 डिग्री tan 90 डिग्री अपॉन, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, tan 45 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री क्या होगा। और ये तो ठीक है, अभी क्वेश्चंस करो। एक चीज और बता देता हूँ, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है tan और cot की। tan की क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा के, और तो और cos थीटा tan थीटा का, cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना, ठीक है। और तो अब एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चंस बेटा अब तो मैं देते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस करते जाओ, क्वेश्चंस बिल्कुल भन्नाट तरीके से करते जाओ। अब देखो, सेक 18 डिग्री, छोड़ो सेक 18 डिग्री, 18 डिग्री का तो हो गया। सेक 54 डिग्री अपॉन कोजेक 36 डिग्री। और लिखो क्वेश्चंस, और लिखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, यदि साइन a प्लस बी हमें 1/2 दिया है और cos a माइनस बी हमें √3/2 दिया है, √3/2 दिया है, नहीं √3/2 छोड़ दो, इसको हम लोग बोल देते हैं 1/√2 दिया है। तो अब हमें a की वैल्यू बतानी है और b की वैल्यू बतानी है। और तो एक बात ध्यान और रखना कि यहाँ पे a बड़ा होगा b से, a जो एंगल होगा वो बड़ा होगा b से, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी लगी ये लगानी है हमें। अब जैसे कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पे cos 72 डिग्री लेना था, cos 72 डिग्री लेना था। अब sin 18 डिग्री क्या लिखा है, अब sin 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस थीटा, यानी कि sin 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यार, इज इक्वल्स 19 माइनस 18 डिग्री अपॉन cos 72, और
और ये इक्वल होगा 90 माइनस 18। साइन 18 डिग्री को अपन लोग cos 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, तो यानी कि cos 90 माइनस 18 डिग्री। अब ये इक्वल होगा किसके, cos 72 डिग्री के, तो अपन cos 72 डिग्री, तो क्या हो गया, ये कैंसिल और यहाँ पे आगे हमारा 1, तो ये है हमारा आंसर 1। अब sec 54 और cosec 36, ठीक है। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, sec और cosec के बीच में भी रिलेशन है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। अब यही करेंगे हम लोग यहाँ पे, sec 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन cosec 36 डिग्री, cosec 36 डिग्री। अब ये sec 90 माइनस 54, sec 90 माइनस 54, नहीं सॉरी sec, फिर से गलती हो गई यार, sec 54 डिग्री को क्या बोल सकते हैं हम लोग, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो cosec 90 माइनस 54, तो ये cosec 90 माइनस 54 क्या आ जाएगा हमारा, cosec 36 डिग्री अपॉन cosec 36 डिग्री। इसको हम लोग काट जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर मिलेगा 1, आंसर मिलेगा 1। अब cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। इसमें आपको अपनी मेंटोस जिंदगी का काम लेना था और इसको सॉल्व 90 माइनस थीटा करके नहीं करना था, इसका डायरेक्ट आंसर 1 था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, वो पेपर में लिखे होंगे, जो देख रहे हो ना पेपर दिख नहीं रहा होगा, पेपर देखोगे जब तुम उधर पे बैठ के, ऐसे लिखे होंगे और इसमें तुम अपना 2-3 मिनट का टाइम वेस्ट करके आओगे, इसलिए पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करना, ओके। ये 10 टू cot 90 माइनस से बोल सकता हूँ मैं, cot 90 माइनस से बोल सकता हूँ, मारोगे तो नहीं मुझे, नहीं भैया नहीं मारेंगे, चलो ठीक है, a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे भी cot है, यहाँ पे भी cot है, तो यानी कि इन दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, तो 90 माइनस a, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू 2a, 90 डिग्री माइनस 2a। अरे यार ये तो पेन ही नहीं चल रहा, चल कोई नहीं, मार्कर चल ही नहीं रहा, ओ भाई साहब यहाँ तो मार्कर चल ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो जल्दी, 10 टू, ठीक है, 10 टू क्या आएगा, cot 90 माइनस से आएगा, cot 90 डिग्री माइनस से, और इज इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और अब 90 माइनस से 90 डिग्री माइनस से इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। तो अब क्या होगा, अब ये a इस साइड जाएगा और 18 डिग्री इधर आएगा, तो यहां से 90 माइनस नहीं सॉरी 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3a 2a इधर गया तो ये 3a बन गया, ठीक है। अब ये 3a बन गया, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा a था तो यहाँ पे 3a था, तो मैंने 3 नीचे भेज दिया, यानी कि 3, ठीक है। अब देखो अब a कितना होता है, a इज इक्वल टू 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आ गया और 1 बचा, 1 और 18 गिव्स, और 3 6 18, तो हमारा a आया हमारा 36 डिग्री। और हमें यही a फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो चलो यार आज के लिए इतने ही। अगर भाई लोग इस पे मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, और तो और आप लोगों को अगर एसएसटी भी पढ़ना है तो भाई लोग प्लीज कमेंट में बताओ, मैं एसएसटी का भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एसएसटी में इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा पढ़ा सकता हूँ। अगर अच्छा लगे तो भाई लोग लाइक करना, और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो ठीक है, बाय।